Hello बच्चों, let's see this question. The question says, figure shows an LR circuit when the switch S is closed. The current through resistor R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3 respectively. The value of I1, I2 and I3 at t is equal to 0 second is I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to 0. I1 is equal to E by R1, I2 is equal to I3 is equal to 0. I1 is equal to 0, I2 is equal to E by R2, I3 is equal to E by R3. I1 is equal to E by R1, I2 is equal to E by R2 plus L1. I3 is equal to E by R3 plus L3. की कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंसेप्ट पर। जैसा हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस। So this question is based on the concept of inductive reactance. इस क्वेश्चन में हमें एक LR सर्किट दिया है जिसमें दिया है कि जब स्विच S को क्लोज करते हैं एट दैट टाइम रेसिस्टर R1, R2 एंड R3 में करंट की वैल्यू है I1, I2 एंड I3। हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 बताना है। जैसा कि हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है और ओमेगा की वैल्यू थीटा बाई टी, सो एक्सएल इज इक्वल टू थीटा बाई टी इंटू एल। क्लियरली एट टी इज इक्वल टू 0 एक्सएल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो एट टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, दैट मीन्स नो करंट will flow through inductor, or we can say that I2 की वैल्यू 0 होगी और I3 की भी वैल्यू 0 होगी। सो बैटरी का टोटल पोटेंशियल E यूटिलाइज्ड होगा सिर्फ R1 में। सो करंट इन R1 I1 इज इक्वल टू E बाई R1। So the correct option is option number 2. I1 is equal to E by R1, I2 is equal to I3 is equal to 0. So the final answer is option number 2. I1 is equal to E by R1, I2 is equal to I3 is equal to 0. Hope you will understand it well. Best of luck.